बीती रात जब आप सो रहे थे तभी आई बहुत बड़ी खुशखबरी। सुनते ही उछल पड़े पीएम मोदी और अमित शाह। रात में बंटने लगी मिठाई। 5 अगस्त को होने वाला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा काम। 140 करोड़ देशवासी बोल उठेंगे मेरा भारत महान। पूरी दुनिया देखेगी अब हिंदुस्तान की ताकत का नजारा। हिंदुस्तान का जो सपना था अधूरा वो होगा पूरा। मुंह ताकता रह जाएगा पाकिस्तान। पूरी दुनिया के नक्शे पर छा जाएगा हिंदुस्तान। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। बीती रात जब पूरा देश सो रहा था तब हिंदुस्तान के नक्शे पर हिंदुस्तान एक नया इतिहास लिख रहा था। 5 अगस्त को हिंदुस्तान के इतिहास का वो लम्हा आने वाला है जिसे देखकर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के कदमों में झुक जाएगी। हिंदुस्तान के नाम इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि जुड़ जाएगी। तो बिना देर किए आपको 2 मिनट के इस रिपोर्ट में पूरी कहानी बताते हैं। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का जो मिशन लॉन्च किया गया था वो अब पूरा होने की कगार पर है। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को चांद पर पहुंचना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 23 अगस्त से पहले ही हिंदुस्तान इतिहास लिख देगा। आपको बता दें कि अब तक चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्ष में गोल गोल चक्कर काट रहा था, लेकिन बीती रात जब आप सो रहे थे तब हमारे वैज्ञानिक नए इतिहास लिख रहे थे। अब चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्ष को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ गया है और इस सब रात भर जगकर हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ने के इस प्रोसेस को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इसी ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्ष में भेज दिया है। 5 अगस्त को अब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। 14 जुलाई से अब तक चंद्रयान 3 कैसे चांद के रास्ते तक पहुंचा है उससे पहले आप जान लीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि कब तक ये मिशन पूरा हो जाएगा। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और 16 मिनट बाद ही रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 पृथ्वी की अंडाकार कक्ष में रहा। इंजन फायरिंग के जरिए स्पेसक्राफ्ट ने 5 बार अंडाकार कक्ष बढ़ाई। 1 अगस्त को कक्षा का ट्रांसफर हुआ और स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 16 अगस्त तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंड होगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल में उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे, यानी 2 अगस्त से 16 अगस्त तक इनका दोनों मॉड्यूल पर काम रहेगा। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेंगे। अब आपको बता दें कि इस मिशन के जरिए हिंदुस्तान को क्या हासिल होगा। इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LV-M3-M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। यानी एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान दुनिया को बता चुका है कि उसके अंदर कितनी ताकत है और चंद्रयान 3 इसका नजारा भी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्दी दुनिया हिंदुस्तान के कदमों में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, J24।